मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें बेटा जी मैं आपको जो एक टॉपिक कंटिन्यू करवा रखा है, जो सीरीज मैंने आपको कंटिन्यू करवा रखी है, वो है एसिड बेस केमिस्ट्री की। इसमें मैंने आपको बेटा जी टॉपिक जो शुरू करवा रखा है, वो शुरू करवा रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन करके, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। अब तक मैं इसके दो वीडियोज आपको दे चुका हूँ, दो लेक्चर आपको दे चुका हूँ, दो पार्ट में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर करवाए हैं, मैं 1 मिनट उसका रिव्यू लूंगा, टोटल 1 मिनट लूंगा उसके ऊपर। बाकी जिन बच्चों ने पहले दो पार्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के नहीं देखे हैं, तो पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप दो पार्ट्स को देखें। ज़्यादा लेंथी नहीं है, 15-15, 20-20 मिनट के दो लेक्चर हैं, आप उन्हें देखें, आधा घंटा लगेगा आपको, नोट्स बनाएं। उसके बाद थर्ड लेक्चर को देखें, ताकि आप एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से आएंगे थर्ड लेक्चर के अंदर। ऐसे ही हर टॉपिक को शुरू किया करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखा करें शुरू से। तो बेटा जी, जिन बच्चों ने रेगुलर अब तक दोनों लेक्चर देखे हैं, तो उन्हें समझ में आया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले मैंने आपको बताया था, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ अनायन पे। और साइज ऑफ अनायन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना ज्यादा साइज ऑफ एनायन होगा, यानी कि साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और इसको मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया है, कंप्लीट डिटेल में समझाने की कोशिश की है, कंप्लीट वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है कि जितना साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा, उतना ही एनायन स्टेबल होगा, उतना ही एनायन उतनी ही एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जितनी एनायन की स्टेबिलिटी होगी, वो इजीली एच को लूज करेगा। और जितनी जल्दी एच लूज होगा, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये सारी कंप्लीट डिटेल दी है उसमें मैंने आपको। सेकंड मैंने आपको बताया था सेकंड मैंने आपको बताया था, जो आपने देखना है, किस फैक्टर के ऊपर आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डिपेंड करेगी। सेकंड फैक्टर आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें मैंने आपको बताया था, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, इसमें हमने देखनी होती है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों देखनी होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपके पास एटम्स होंगे, वो कैसे होंगे? बॉन्डेड फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, बॉन्ड उनके बीच में होती है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था आपको, कि जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप देखोगे साइज को। अगर सारे साइज में डिफरेंस नहीं है, या साइज इसका ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप आंसर में निकालोगे। उसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और थर्ड फैक्टर मैंने अब आपको शुरू करवाना है। थर्ड फैक्टर के बारे में आप लिखेंगे अपने नोट्स में। थर्ड फैक्टर जो आपके पास रहेगा, वो है रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है, क्या होता है, कैसे? ये सारी वीडियो रेजोनेंस की अलग से मिलेगी, रेजोनेंस की कंप्लीट डिटेल। अभी मैं रेजोनेंस नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ इतना बताऊंगा कि हाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। जो बच्चे जीओसी पढ़ के आए हैं, ऑब्वियस है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ रहे हैं जीओसी में, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, सॉरी, रेजोनेंस को पढ़ के आए होंगे। और रेजोनेंस में आपने देखा होगा, रेजोनेंस का मतलब क्या है इनडायरेक्ट वे में? रेजोनेंस का मतलब एक सिंपल सा वर्ड मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है, इतना जरूर ध्यान होगा, डी लोकेलाइजेशन। इसका मतलब है डी लोकेलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे डी लोकेलाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास चार्ज है, वो वेरी करता है, डीलोकलाइज होता है। वो क्या करता है, अपनी पोजीशंस को चेंज करता है। कैसे? देखो, जैसे मान लेते हैं, इस ए के ऊपर मैंने एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इसके साथ में पी ऑर्बिटल्स हैं,
और इसके साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कह लो पी ऑर्बिटल खाली है, तो क्या होगा, तो ये चार्ज जो है वो इस फॉर्म में इस ए से उठ के इस कार्बन पे आ सकता है। तो यानी कि ये डीलोकलाइज हो गया नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज आपके पास है, ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। ये अपनी पोजीशंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? पहले वो ए पे था, वो डीलोकलाइज होकर कार्बन पे आ गया, और ये वापसी घूम के ये देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ए पे आ सकता है। यानी कि पहले वो ए पे आया, फिर वो सी पे आया, वापसी वो ए पे आ गया। यानी कि ये एयर एंड देयर, सी और ए के बीच में ऐसे वेरी करता रहेगा, घूमता रहेगा, डीलोकलाइज होता रहेगा। तो इस बात से क्या हुआ, जिसने रेजोनेंस पढ़ा, इस बात से क्या समझ सकता है वो इस बात से समझ सकता है कि जो नेगेटिव चार्ज आपके पास है, वो एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर फिक्स्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर वो नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, वो वेरी कर रहा है। जिसके कारण चार्ज डेंसिटी जो है एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर वो वेरी कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, यानी कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज के कारण चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी वो कम हो रही है एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर। चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, वो कम हो रही है एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर। जिसके कारण क्या होगा, जब देखो मेरी बात सुनो, एक एटम है उसके ऊपर चार्ज एक कंप्लीट 1 यूनिट हो, और एक हाफ में हो या उससे भी कम हो, तो यानी कि जितना चार्ज कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यही मैंने आपको बताया, जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आपके पास, ऑब्वियस है कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। बस आपने यही चीज ध्यान देनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम एसिडिक बिहेवियर को चेक करते हैं, जब भी हम एसिडिक, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, जब भी मैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कर रहा हूँ, तो सबसे पहला फैक्टर आपने देखना है साइज। ठीक है जी। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, HF CH3COOH, और एक आपके पास है HCl। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आपके पास है 1, ये आपके पास है 2, और ये आपके पास है 3। सबसे पहले आपने चेक करना है साइज को, फिर आपने चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और थर्ड फैक्टर मैंने आपको बताया, फिर आपने देखना है रेजोनेंस को। सबसे पहले आप देखोगे साइज, 1 2 3 में साइज किसका सबसे ज्यादा है? साइज ऑफ एन आयन, कुछ नहीं देखना, सिर्फ साइज ऑफ एन आयन। यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ है, यहाँ पे यहाँ ये है, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ सी एल है। एफ ओ और सी एल में किसका साइज ज्यादा है, आप बिल्कुल देख के बता सकते हो। सी एल जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो थर्ड का साइज यानी कि एच सी एल का साइज, 3 का साइज सबसे ज्यादा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ एच सी एल की सबसे ज्यादा हुई। ये तो बात समझ में आ गई, इसको तो क्रॉस कर दो, खत्म होगी बात। अब इन दो पे रहेगी बात, F4CH3COOH। अब एफ बी और ओ बी दोनों कैसे हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे साइज को तो हम देख नहीं सकते। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ साइज का फैक्टर तो काम नहीं आएगा, साइज का फैक्टर इनमें काम नहीं आएगा। अब काम आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि एफ जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसके बाद रहेगी एच एफ की, यानी कि 1 नंबर। और ऑब्वियस है कि जब ये भी खत्म हो गया, ये भी रह गई, अब इसके बाद बचेगा आपके पास एसिटिक एसिड, यानी कि सेकंड, यानी कि 3 1 2 3 12। ये ऑर्डर रहेगा आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? देखें, अब कहोगे अभी आप, ये तो हमें पता था, इसमें क्या नया बताया रेजोनेंस के बारे में? तो बेटा जी धीरे धीरे सारे कंसेप्ट जो हैं मैं कवर करूंगा आपके, आगे देखते हैं।
आगे आप उसके बाद आपके पास आता है सेकंड क्वेश्चन। अब कहता है कि मान लो मेरे पास एक सेकंड क्वेश्चन आता है, ये देखो। ये एक मैंने टोलिन ले लिया, ठीक है जी। चाहे मिथाइल बेंजीन लिख लो, टोलिन लिख लो, एक ही बात है। अभी हमने नाम से कोई मतलब नहीं है, नोमेनक्लेचर का अभी कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन पे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। इस क्वेश्चन को पहले आप करके देखें, खुद ट्राई करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखें, फिर आंसर मैच करें। और जिस हिसाब से आपने सोच के क्वेश्चन को की, क्या वो मैच हमारे पास रीजन भी मैच हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर देने में? यस, तो मुझे बताएंगे आप। देखें, ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास आता है टोलिन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको फैक्टर क्या बताया था, आपके दिमाग में सबसे पहला फैक्टर आना चाहिए साइज। या एच है, या सी एच है, या सी एच बॉन्ड है, या ओ एच बॉन्ड है, या ओ एच बॉन्ड है। यानी कि हमारे पास क्या है, या तो सी एच बॉन्ड की बात हो रही है या ओ एच बॉन्ड की बात हो रही है। और दोनों ही जो सी और ओ हैं, ये हमारे पास सेकंड पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ साइज के फैक्टर को तो कंसीडर नहीं कर सकते। साइज को तो मैंने क्रॉस कर दिया। वो कहता है जी, साइज को अगर नहीं देख सकते तो सेकंड फैक्टर मेरे पास क्या है? सेकंड फैक्टर मेरे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियस है कि सी और ओ के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को कंसीडर करेंगे। क्या हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंप्लीट आंसर मिल रहा है? तो हम उसे देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड में तो सी एच बॉन्ड है, तो मैं थर्ड और फोर्थ पे जाता हूँ। थर्ड और फोर्थ में मैं जाता हूँ, दोनों में ऑक्सीजन है। इसमें sp3 और आयोडाइड ऑर्बिट ऑक्सीजन है, इसमें भी sp3 है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? फोर्थ वाले में हमें यहाँ रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है। फोर्थ वाले में मुझे यहाँ पे रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैं बात करूं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? फोर्थ की। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैंने लिख भी दिया है, रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस है। फोर्थ के बाद किसकी मिलेगी मुझे? ऑब्वियस है कि थर्ड की, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। इसी में कंपेयर करूंगा, पहले फोर्थ की फिर थर्ड की। अब बात करेंगे सेकंड की और फर्स्ट की। अब ये कहता क्या है सेकंड और फर्स्ट में? सेकंड में क्या है? sp कार्बन है, मैंने नीचे लिख दिया है। और यहाँ हमारे पास क्या है फर्स्ट वाले में? सिर्फ रेजोनेंस है। अब sp कार्बन और रेजोनेंस, और मैंने आपको क्या बताया था, रेजोनेंस से पहले प्रेफरेंस होगी किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो प्रेफरेंस आएगा दो, फिर प्रेफरेंस आएगा वन। यानी कि चार, तीन, दो, एक। चार सबसे ज्यादा, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। इस तरह से वेरी करेगा आपके पास आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो मेरी बात सुने एक बार दोबारा से। देखो, हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए थे, एक, दो, तीन, चार। चारों में साइज का कोई वेरिएशन नहीं था, सारे सेकंड पीरियड से थे। तो हम साइज को देखेंगे नहीं, हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे गए हम, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की बॉन्ड मिली और एक कार्बन की बॉन्ड मिली। अब ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो थर्ड और फोर्थ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिलेंगे ही किससे? फर्स्ट और सेकंड से। लेकिन अब हम थर्ड और फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेजोनेंस का फैक्टर, जो कि चार में था, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, यानी कि इस तरह से हमने रेजोनेंस को देख के चलना है। अब मैं करवाता हूँ आपको इसका, इस टॉपिक पे थर्ड क्वेश्चन, जिससे आपको रेजोनेंस भी कवर होगा और जिससे आपको क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। देखें, ये आपके सामने फिनोल है, ये आपके सामने एसिटिक एसिड है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनोल है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। अब कह सकते हो कि हमारे पास पहला फैक्टर क्या था? साइज। साइज तो वेरी नहीं कर रहा, सारे ऑक्सीजन है, सारे ओएच बॉन्ड है। सारे कैसे ओएच बॉन्ड है, तो साइज के फैक्टर तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता। अब कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेजोनेंस। पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, फिर हम रेजोनेंस को देखेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो कहता है जी
सारे OH बॉन्ड ही हैं। रेजोनेंस को फैक्टर में देखना पड़ेगा। ये बच्चों को कंफ्यूजन जो होती है, बात तुम्हें बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत आसान है, लेकिन आप करके देखें इसे। इसमें छोटी सी एक बात पढ़नी है, बात समझनी है। थर्ड में रेजोनेंस नहीं है, तो थर्ड में तो आपको दिख रहा है कहीं भी रेजोनेंस नहीं है। sp3 कार्बन आपके सामने है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई पी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो थर्ड की जो सबसे कम होगी, ये बात मुझे समझ में आ रही है। थर्ड की सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ ना तो रेजोनेंस है, सारे sp3 कार्बन हैं, तो रेजोनेंस नहीं है। इन दोनों में रेजोनेंस समझ में आ रहा है, तो थर्ड की सबसे कम होगी। इतनी बात क्लियर है, थर्ड सबसे लास्ट में होगा। लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम होगी थर्ड की। बात आती है फर्स्ट और सेकंड में। दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन दोनों के रेजोनेंस में फर्क है। दोनों में रेजोनेंस है फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन रेजोनेंस में फर्क है। वो फर्क क्या है? जिन बच्चों ने रेजोनेंस को कंप्लीटली पढ़ा है, तो यहाँ आपकी टेस्टिंग है रेजोनेंस के टॉपिक की। आपको लगा होगा हमने क्वेश्चन कर दिए, ये कर दिए, रेजोनेंस पढ़ के आए हैं, जीओसी पढ़ के आए हैं। तो क्या पढ़ा है वो आपका फर्स्ट और सेकंड में टेस्टिंग हो रही है। मेरे कहने भर से ही आपको समझ में आना चाहिए दोनों में रेजोनेंस में क्या फर्क है। फर्क क्या है? सेकंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर फर्स्ट की और फिर थर्ड की। मैंने आपको आंसर दिया है, सोच के देखें सेकंड की ज्यादा क्यों है। रेजोनेंस सेकंड में भी है, रेजोनेंस फर्स्ट में भी है, लेकिन सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है फर्स्ट से। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है वो O2O हो रहा है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हो रहा है, O2O। और यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है ना, वो O2C हो रहा है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। और यहाँ O2O हो रहा है, तो इसलिए सेकंड की ज्यादा। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ही कहा जा रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या रेजोनेंस की बात करूं, इफेक्टिव है टू में, फिर वन में, और फिर थर्ड में। यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जाएगी, वो टू, वन और थ्री की इस रेशियो में जाएगी। इस तरह से वेरी करेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आपसे पूछते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने गिवन है। ये कहता है कि हमारे पास दो एच हैं, एक ये मैंने लिख दिया आपके सामने, और एक कहता है एच बी है। तो आपने बताना है ए और बी में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, या ऑब्वियस है कि कौन सा कम है। एक ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा। जिसने पिछला क्वेश्चन सही समझा है, कहता है मैंने इसमें वन इक्वलेंट ऑफ बेस डाल दिया, या यूं कहूं कि कौन सा स्ट्रोंग है, एक ही बात है। तो कहता है कि कौन सा स्ट्रोंग एसिड है, आप आंसर दोगे बी। बी क्यों होगा? कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, यहाँ पे क्या होगा, O2O रेजोनेंस है, और यहाँ हमारे पास क्या है, O2C रेजोनेंस है। यानी कि वही पिछला सेम रीजन मैंने आपको यहाँ रिपीट कर दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, तो वो बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। अब उसके बाद आता है जी फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि मैं एक क्वेश्चन जो आपके सामने दे रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल खुद करेंगे। मैं लास्ट में आपको आंसर दूंगा। ये फिनोल है, ये एसिडिक एसिड है, HF HCl। ये हो गया वन, ये हो गया टू, और ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये आपने बताना है, ये आपने बताना है। इसमें सारा कुछ यूज हो गया आपका जो यूज होना था। तीनों फैक्टर यूज करूँ पहले वन बाय वन करके। सबसे पहला देखें क्या आंसर आया आपका। सबसे पहले मैं देखूंगा साइज। यहाँ है OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, HCl बॉन्ड, HF बॉन्ड। Cl का साइज सबसे ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑब्वियस है कि थर्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओ सॉरी, थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये तीनों जो हैं अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो अभी अगर इनमें अब देखें, तो कहता है अब हम देखेंगे साइज को। तो कंपेयर करना तो कर लिया, साइज का फैक्टर अब खत्म। साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास आया थ्री। मोस्ट एसिडिक करेक्टर जो है HCl का है। साइज बड़ा है, बॉन्ड इजिली टूटेगी, स्टेबल रहेगा। उसके बाद कहता है कि OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, HF बॉन्ड है। अब हमारे पास सेकंड फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको सबसे ज्यादा पता, मैंने आपको बताया था, उस पे मेंशन करवा के लिखा था कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसको आप लिखेंगे, नहीं लिखा तो नोट कर लें। फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब हम बात करें फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ, इस तरह से जाएगी, पहले थर्ड फिर फोर्थ। ये भी कवर हो गया। अब बचे ये दो। अब ये दो बचे हैं, दोनों में रेजोनेंस लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, साइज भी सेम। अब एडिंग आएगी रेजोनेंस की। अब एडिंग आएगी
रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस कैसे वेरी करेगा, उसमें आपको मैंने बता चुका हूँ कि 2 और 1, यानी कि ये मेरे पास ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पिछले दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको कि क्यों थर्ड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेकंड वाले की एसिडिक करेक्टर ज्यादा है फर्स्ट वाले से, O2O और CO रेजोनेंस का कंसेप्ट है। कंप्लीट वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। ये आज 5 क्वेश्चन करवाए, रेजोनेंस भी समझाने की कोशिश की। अगला फैक्टर मैं बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट, वो कैसे वेरी करता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। फिर हम कंप्लीट मिला के सभी के क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, फिनोल सब्स्टिट्यूटेड और टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में बताऊंगा, ऑक्सी एसिड्स, कार्बन एसिड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनकी वेरिएशन होंगी। कंप्लीट क्वेश्चन करते हुए कंप्लीट डिटेल में करेंगे। ये सारा खत्म करने के बाद फिर बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पे आऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे वेरी करना है। इतनी बात समझ में आ रही है, वो कैसे वेरी करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बने रहें। अगेन एंड अगेन दोबारा एक बात तो रिपीट कर रहा हूँ, बेटा जी वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, आपके कंसेप्ट्स को रिबिल्ड करने के लिए बनाई जा रही है। मेहनत लगती है। जितने भी बच्चे वीडियोस देखते हैं बेटा जी लाइक करके जाया करें। जिन्होंने चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कर देंगे। तो बेटा जी ये काम करना है, पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करना है। टोटल 1 मिनट लगता है आपका, लेकिन चैनल की ग्रोथ जो है वो आप लोगों ने ही करनी है। ठीक है बेटा जी, चलो नोट्स बना लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।